एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें इंटीग्रल है आपका -2 से 2 mod 2x + 3। तो देखो ये टर्म मॉड में है, तो मॉड वाले फलनों के लिए आपने इस प्रॉपर्टी को लगाना है। ए से बी, ए से सी fx dx और प्लस सी से बी fx dx। इसमें ये नहीं देखना कि माइनस ए टू ए चल रहा है, माइनस ए टू ए में मॉड नहीं होगा, मॉड में सिर्फ मॉड की ही प्रॉपर्टी लगती है। इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं। पहले हमें सी निकालना है। देखो ए ये था, बी ये है, fx आपके पास है, fx मॉड के अंदर वाला लिया जाएगा। अब आपको सी निकालना है। अब सी निकालने के लिए क्या होता है कि मॉड के अंदर वाली टर्म को आप 0 रखते हो और x की वैल्यू फाइंड करोगे। x की वो वैल्यूज जो a और b के बीच में आई वो वैल्यू c बनेगी। कई बार क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 से ज़्यादा वैल्यूज आ जाती हैं। उस केस में ये तो 1 है, तो ये वैल्यू सीधी c बन जाएगी। अब आपका इंटीग्रल होना -2 से 2 2x + 3 के मापांक का समाकलन। फार्मूला बना a से c प्लस c से b। b था आपका 2, फिर 2x + 3 dx। अब यहाँ आपको मॉड के गुणधर्म भी पता है कि मॉड वाली जो टर्म है एक बार प्लस होगी, एक बार माइनस होती है। अब आपको उसके साइन देखने हैं, यहाँ पर कौन सा चिन्ह हमने लगाना है। तो साइन देखने के लिए सीधा तरीका ये है कि इस निचले लोअर लिमिट्स को इसमें रखो, लोअर लिमिट को इसमें रखो, इसका साइन देखो, जो साइन आ रहा है उस साइन को बाहर लगा। जैसे हमने -2 को यहाँ रखा, -4 + 3 बना, अंदर साइन आया नेगेटिव। इसका मतलब बाहर आप मोड को हटाकर नेगेटिव साइन आप लिखोगे। अब आपने -3/2 यहाँ रखा, ये बना 0। अब 0 पर आपने साइन लेना है पॉजिटिव। उसके बाद इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद वही आपका रूल, क्या, नॉर्मल इंटीग्रेट करो और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का प्रयोग करो। भाई 2x, x का होगा x² 2 और इस 3 का होगा 3x -2 से -3/2। इस x का होगा x² 2 और 3 का हो गया 3x। इसके बाद आप कैलकुलेशन करोगे, 2 से 2 कट गया, इसमें 2 से 2 कटा। अब आपको लगाना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स। देखो कैसे होगा, ये माइनस का साइन यहाँ, अपर को यहाँ प्रयोग किया, -3/2 यहाँ रखा, -3/2 का वर्ग 9/4, -3/2 यहाँ रखा, माइनस में लोअर, -2 को यहाँ रखो, -2 इसमें रखा, इस -3/2 को यहाँ रखा, सॉरी 2 को, 2 का वर्ग 4, 2 को यहाँ रखा 6 और माइनस में लोअर लिमिट 3/2 यहाँ रख दो, इस 3/2 को इसमें रखा। भाई 3 × 3/2 ये बनेंगे 9/2। अब आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हो। इनका जोड़ घटाव करना है वो आप भली भांति यहाँ कर सकते हो। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, कर लेना ये। इसमें -2 से 2 1 - x² dx का इंटीग्रल। तो इस इंटीग्रल में फिर वही दोबारा आपको इस x की वैल्यूज को निकालना है। अब x की वैल्यूज 1 - x² को जब 0 रखते हो तो x² आया 1 और x बन गया +-1, क्योंकि वर्ग में 2 वैल्यूज होती हैं। अब ऐसे उसमें
एक्स आपके पास बना पहला ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। इसमें 4 वैल्यूज आपकी हो गई। यानी कि अब आपके पास जो प्रॉपर्टी ए से सी से बी है वो सिर्फ एक पॉइंट के लिए है, लेकिन इसमें आपके 3 पॉइंट है, तो ए से सी से डी और डी से बी, ऐसे आपने इनको लिखना है। कैसे लिखोगे? ए से सी से बी और सी से डी, डी से बी। तो आपका इंटीग्रल बना -2 से -1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, -1 से 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और 1 से 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर आपने इसके ऊपर चिन्ह लगाने हैं। अब देखो, जब आप यहाँ साइन लगाओगे वही मॉड वाली प्रॉपर्टी को यूज में लेना है। मैंने इसका 2 यहाँ रखा, -2 का वर्ग 4। देखो -2 इसमें रख रहे हैं, -2 का वर्ग 4 होगा, 1 माइनस 4 हो गया 3 माइनस के, तो बाहर चिन्ह आ गया माइनस का। अब इस -1 को आपने इसमें रखा। देखो, इस -1 को इसमें रख रहे हैं, तो -1, 1 माइनस 1 का वर्ग 1 होगा, तो ये बन गया 0। इस 1 को भी यहाँ रख रहे हैं, ये भी बन गया 0, क्योंकि 2 बार 0 आ रही है। नियम के अनुसार जब हमारे पास मॉड में 2 संख्याएं हों, 2 टर्म हों, अगर पहले वाले के साथ नेगेटिव आ गया तो 0 के साथ हम पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर फर्स्ट टर्म के साथ पॉजिटिव साइन आया तो हम 0 के साथ नेगेटिव लेते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें 2 बार 0 आ रहा है, इसलिए हमें अब यहाँ पर इसका जो एक्चुअल साइन है वो चेक करना है, क्योंकि जो साइन इसका बनेगा वो हमें यहाँ निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा सही तरीके से। जो इसका मेथड है, ये मेथड थोड़ा टफ रहता है, इसलिए आपको दूसरे वाले मेथड को बताया गया था, क्योंकि अब यहाँ मजबूरी हमें ये मेथड लगाना पड़ेगा। तो देखो, इसके लिए क्या था, हम यहाँ वैल्यूज लिखते हैं। भाई, आपके पास यहाँ x की वैल्यू -1 है, यहाँ पे x 1 है, और यहाँ पे x आपका 2 है। ये वैल्यू ना -1, 1 और ये 2, इसके और इसके बीच में आप कोई बिंदु उठाओ, -1 और 1 के बीच में कौन आएगा? 0 आएगा। अब आप इस 0 को यहाँ रखो, 1 माइनस 0 1 हुआ, इसका मतलब यहाँ चिन्ह आपका बना प्लस का। 1 से 2 के बीच में कोई बिंदु उठाओ, 1 से 2 के बीच में 1.5 उठाया हमने। अब क्योंकि 1 छोटा है, 1.5 बड़ा है। अब देखो, जब आप इसका चिन्ह देखोगे, अब आपको ये नहीं देखना कि मॉड के अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दी, जो साइन एक्चुअली बन रहा है वही लगाओगे। अब 1 में से इसे घटाओ, 0.5, भाई 1.5 का वर्ग होगा 2.25, तो 1 में से घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ आपने माइनस लगा दिया। इसका मतलब इसके साथ आपका चिन्ह बना प्लस का, और इसके साथ चिन्ह बना माइनस का। ये एक चीज आपकी जो आपको ध्यान रखनी है। फिर दोबारा से देख सकते हो, देखो क्या तरीका होता है, क्योंकि मॉड में आपको पता है टर्म एक बार नेगेटिव होती है और एक बार पॉजिटिव होती है, लेकिन ये चलता है सिंगल फंक्शन में। जब आपके पास फंक्शन 2 हों, 2 से ज़्यादा हों, तो हम साइन देखते हैं लोअर लिमिट को x की जगह रखकर। जब मॉड के अंदर जो साइन आया वो बाहर लगा दो, लेकिन ये रूल चलेगा सिर्फ 2 फंक्शन में। एक प्लस, अगर पहले प्लस आ गया तो दूसरा वाला डेफिनेट माइनस होगा, अगर पहले माइनस आ गया तो डेफिनेट दूसरे वाला प्लस होता है। ये बात क्लियर होगी। पर अगर 2 से ज़्यादा फंक्शन हो जो दोनों या तीनों बार 0 बना रहे हो, तो आप संख्या रेखा वाली विधि का प्रयोग करते हुए उसके चिन्हों को लगाएं। अब आपने इस क्वेश्चन में इनका इंटीग्रल करना है, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बाहर तो माइनस का साइन आया, एक का इंटीग्रल होगा x स्क्वायर का x³ 3 -2 से -1, एक का x और x स्क्वायर का x³ 3 -1 से 1, और ऐसे x -x³ 3 1 से 2। ये माइनस का साइन आया, एज इट लिख दिया। इस -1 को यहाँ लिखा, अपर लिमिट लगा रहे हैं ना,
-1 की शक्ति 3 माइनस का होगा भाई, ये माइनस तो ये थी, ये हो गया आपका अपर लिमिट। माइनस में लोअर को जब यहाँ रखोगे -2, ये माइनस का साइन आया, -2 को यहाँ रखा, -2 की शक्ति 3 हो गया -8। ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर यहाँ रखो अपर 1 -1/3, यहाँ रखा लोअर -1, क्योंकि x की जगह -1 गया, ये माइनस का साइन ये लिख दिया, -1 की शक्ति 3 -1, फिर +2 यहाँ रखा, -2 की शक्ति 3 8, और माइनस में लोअर लिमिट 1 -1/3। अब आपको ये सॉल्व करना है, ये माइनस का 1, ये माइनस हो गए प्लस, ये माइनस के 2 माइनस हो गए प्लस, और 1 -1/3 2/3, इस माइनस को बाहर रहने दो, ये माइनस का 1, ये माइनस हो गए प्लस। अब 2 में से 8/3 को घटाओ, ये ऐसा कर लेते हैं, 2, ये माइनस का 1, 2 में से 1 गया 1, 8/3 माइनस के, और माइनस प्लस हो गए। अभी आपका सॉल्व होगा, भाई 3 यहाँ गया, माइनस के 3 प्लस में 1, ये माइनस हो गए प्लस, माइनस ये बना 2/3, माइनस में 1/3, और ये माइनस हो गए प्लस 1, माइनस के 8 प्लस में 1। अब ये कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, इसने इससे गुणा करी, देखो ये गुणा कर रहा है, तो ये माइनस के 2/3 माइनस प्लस हो गए, माइनस में 2, ये माइनस प्लस हो गए, प्लस में 2/3 -1/3 प्लस 1 प्लस 1 -7/3। 3 इसका लघुत्तम, इसको इससे भाग किया, इसका हर एक इससे भाग किया, 3 × 2 6 प्लस 8, इसको इससे भाग किया, माइनस में 1 प्लस 3 -7। अब आप इनका जोड़ कर सकते हो, जोड़ करने के बाद जो भी आपके पास आया वो आपका आंसर बनेगा। ये 4/3 आपका आंसर आ गया सॉल्व करने पर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इंटीग्रल 1 से 4 f(x) dx, और इसमें जहां f(x) आपको दे रखा है 7x + 3, लिमिट है 1 से 3, और 8x में लिमिट 3 से 4 है। इसका मतलब आपका ये a से c बना, c से b बना। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, आपने इसे लिखा 1 से 3 के लिए फंक्शन तो आपका 7x + 3 dx, और 3 से 4 के लिए 8x dx। इसका इंटीग्रल 7x का 7x²/2, 3 का 3x, 1 से 3, 8x का 8x²/2, 3 से 4। अब आप क्या करोगे, 3 यहाँ रखा, 3 का वर्ग 9, 9 × 7 63/2, 3 यहाँ रखा, ये तो हो गया अपर, माइनस में लोअर करोगे, 1 का वर्ग 1, तो ये हो गया 7/2, 1 यहाँ रखा, इससे ये कट गए दोनों, ये बना 4। देखो ये क्या छोड़ के बस 4 आ रहा है, यानी कि 1 4 ये, 1 पर 4 यहाँ रखा, 4 की शक्ति 2 16, ये हो गया 64, और माइनस में लोअर जब करोगे तो 3 का वर्ग 9 × 4 36। अब 63/2 माइनस में 7/2, 2 लघुत्तम, और 63 में से 7 को घटाओ, ये कितना होगा 56, 56/2, ये बन जाएगा 28, 9 और 3 12, 64 में से 36 को घटाओ 14, 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचे 5, 5 में से 3 गया 2।
28 और 28 56, देखो ये 9, ये माइनस के 3 थे, 9 माइनस 3 6 होंगे, तो 28 और 28 56, 56 और 6 62, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है वो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसके बारे में अभी आपको बताया नहीं गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहे हैं पहले, जिसमें इंटीग्रल है -π/4 से π/4 x⁵ cos² x dx। और देखो यहाँ जो गुणधर्म लग रहा है, ये लग रहा है -a से a f(x) dx, जो होता है 2 × 0 से a f(x) dx। यदि फलन आपका even मतलब सम और 0 होगा यदि आपका वो विषम ऑड हो, तो इसके लिए विषम और सम देखने के लिए हम क्या करते हैं, x को -x से बदलते हैं। पहले f(x) होना पड़ेगा, x को -x से बदलना पड़ेगा। ये बदल दिया, अब माइनस का साइन, -1⁵ माइनस का चिन्ह आया, और cos² x नेगेटिव जो होगा ये प्लस में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब वापस आपकी ये संख्या बन गई माइनस में f(x), क्योंकि आपको ये पता है यदि ये f of -x बराबर -f(x) हो तो फलन इस कंडीशन में आपका विषम होगा, और इस गुणधर्म से इसका रिजल्ट डायरेक्टली 0 आ जाता है। और अगर ये संख्या यहां प्लस आ जाए तो ये फलन आपका सम हो जाता है, और सम में फिर आपको गुणधर्म से इसे सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 6, इसमें भी -a to a संख्या बन रही है, गुणधर्म लग रहा है -a से a f(x) dx, मतलब इसमें भी आपको सम विषम इवन ऑड फंक्शन की जांच करनी पड़ेगी। इसके लिए आपने f(x) सेलेक्ट करा, x को -x से बदल दिया, x को -x से बदलना होता है, ये बदलने के बाद साइन ऑफ -x होता है माइनस का साइन x, कॉस ऑफ -x होगा प्लस का कॉस x। इसका देखो ये f(x) है, इसके बाहर चिन्ह कौन सा आ गया, माइनस का, क्योंकि फलन विषम है। आप लिखोगे बिकॉज फंक्शन इज ऑड, ये फोर इंटीग्रल आपका बन गया 0। इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है तो भाई इस तरह के क्वेश्चन है ये आपके। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें -1 से 1 log 2 - x और बटा में 2 + x, क्योंकि -1 से 1 तो लग ही रहा है आपका। अब इसमें भी आपने क्या चेक करना है, पहले तो f(x) चुने, f(x) होगा इंटीग्रल और dx के अंदर वाला, x को -x से बदले, जब यहां -x रखा तो ये प्लस हो जाएगा, यहां -x रखा। अब ये देखो कि ये आपका f(x) में कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्यों, f(x) में ऊपर 2 - x है, इसमें 2 - x नीचे हर में चला गया। इसका मतलब ये है कि हमें इस संख्या को इस पैटर्न पर लिखना पड़ेगा। हम इसे कैसा लिखें ताकि वापिस ये वाली संख्या आपकी उस पैटर्न पे चले जाए। अब देखो हमने क्या लिखा, 1 बटा में 2 - x बटा में 2 + x, ऐसा करने के बाद ये 2x प्लस ऊपर चला जाएगा 2 + x, और ये नीचे आ जाएगा। अब लॉग का गुणधर्म लगा दो, log m, ये m और ये सारा n जो होगा log m - log n, ये log 1 0 हो गया,
वापिस क्या आ गया, अब देख रहे हो आप इसका चिन्ह बनना माइनस का एफ एक्स। इसका मतलब फंक्शन आपका फिर से ऑड हो गया और इंटीग्रल आपका हो गया 0। तो इस तरह के क्वेश्चन है ये जिसमें आपको सम या विषम की जांच करनी पड़ेगी। अब एक ऐसा इसमें क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 17। ये मत देखना क्वेश्चन आगे पीछे करे जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो एक साथ कर रहे हैं, जिसमें एक जैसे आपके गुणधर्म आ गए। अब देखो इसमें मैंने से टू ए आ गया, फिर दोबारा से आपको वही जांच करनी है। आपने एफ एक्स लिया, एक्स को माइनस एक्स से बदला, जो वापिस आ गया साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब फलन आपका सम है, फंक्शन आपका इवन है, देयरफॉर इंटीग्रल क्या होगा, दुगुना गुणधर्म से आता है। ए की जगह 0 आ जाएगा, बी की जगह बी रहेगा और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 0 से π/4, इस साइन स्क्वायर एक्स को लिखते हो 1 माइनस कॉस 2x/2। अब आप इसका समाकलन करोगे, 1/2 को बाहर कर लो, इस 1 का तो हो गया x, कॉस का होगा साइन 2x, x का गुणा करेगा भाग 0 से π/4। अब लगाओ आप अपर लिमिट, यहाँ π/4 रखा, ये 1/2 बाहर, यहाँ π/4 रखोगे तो ये बन जाएगा साइन 90 विद 2 × π/4 से, और मैंने इसमें लोअर में ये 0 हो गया। तो इसका जो आंसर आया ये बना π/4, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन देखो चलो एक चीज़ और है, जब लोअर लगा रहे हो तो यहाँ 0 साइन 0 भी आएगा इसमें, और साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी कि 1/2 इसके साथ था तो साइन 0 बनेगा 1, ये आंसर आएगा। यानी इसका 1/2 इसके साथ और लिखा जाएगा। तो इन क्वेश्चन में आपको ये प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी और प्रॉपर्टी से ही आपका काम होगा।